कई लोग होते हैं कहते भगवान नहीं होता है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, कुछ नहीं है। भगवान दिखता है क्या कि नहीं दिखता है क्या? बहुत सारे लोगों के प्रश्न होते हैं। ये बताइए कि हवा हमको दिखाई देती है क्या? नहीं। आप अपने घर पे दिया लगाओ, वो दिया में इतना तेल डालो कि 1 घंटा जले। आपने तेल भी डाल दिया, 1 घंटे जलने लायक, बत्ती भी अच्छी है, वो कब तक जलेगी दिया? आप बोलेंगे कि जब तक तेल है। नहीं महाराज, जब तक तेल है तब तक नहीं जलेगी, कोई भरोसा नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर तेल, उसमें जलने की क्षमता है, उसमें तेल भी है, बत्ती भी है, लेकिन हो सकता है हवा लगने से वो 2 क्षण में भी बुझ जाए। तो फिर क्या? कुछ लोग ज्योतिष को मानते नहीं, कुछ लोग ग्रहों को मानते नहीं। नहीं महाराज, ये हैं। अगर वो हवा चली तो दीपक में तेल रहने के बाद भी वो बुझ सकता है। उसी प्रकार हमारा जीवन है। हमारे तुलसीदास जी ने लिखा है, सकल पदार्थ है जगमाही, कर्महीन नर पावत नाही। कर्महीन, एक चीज और इसमें जोड़ दिया जाए, भाग्यहीन। संसार में 3 प्रकार के लोग होते हैं। एक होता है जो केवल कर्म पर, अर्थात बैल की तरह मेहनत करना जानता है, वो भगवान को नहीं मानता है। बोलता है मैं मेहनत करूंगा तो ही मिलेगा। हमारी नजर में उसे मूर्ख कहा जाता है। मेहनत तो आप कर लोगे, लेकिन अगर भगवान की कृपा नहीं है, आपने देखा होगा कि आपसे ज्यादा योग्य लोग आपके नीचे काम करते हैं और आपसे ज्यादा कम टैलेंटेड लोग आपके ऊपर रहते हैं। मतलब क्या? ज्यादा टैलेंटेड होना, ज्यादा योगवान होना बड़ी बात नहीं है, भगवान की कृपा होना बड़ी बात होती है। मैं आपको बता रहा था पहला कि एक होता है केवल कर्म पर विश्वास करता है, और दूसरा केवल भाग्य पर, मेहनत नहीं करना चाहता है। तो हमारे नजर में भाग्य में पर केवल विश्वास करे वो डबल मूर्ख है। तो होशियार कौन है? बोले कर्म और भाग्य जो दोनों पर विश्वास करे। जब तक कर्म और भाग्य दोनों साथ नहीं देंगे, तब तक व्यक्ति अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं करेगा। इसलिए आज की युवा पीढ़ी से मैं यही कहना चाहता हूं कि कर्म तो करे ही करे, लेकिन भगवान की सानिध्यता न छोड़े। अगर भगवान की सानिध्यता रही तो तुम्हारा कर्म अगर थोड़ा कम भी है तो भगवान की कृपा से आप अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर सकोगे। इसीलिए कर्म और भाग्य दोनों का मिलना बहुत जरूरी है। तो मैं आपको बता रहा था, जैसे दीपक कब तक जलेगा? जब तक कि तेल है, ऐसा जरूरी नहीं है। हवा लगने से वो दीपक 2 क्षण में भी बुझ सकता है। तो फिर क्या किया जाए? बोले कांच की पायली लगा दिया जाए। हवा तो चलेगी, लेकिन वो कांच में टकरा के वापस चली जाएगी। उसी प्रकार अगर हम भगवान के नाम रूपी कवच अपने कर्म रूपी भाग्य में लगा लें, तो हम अपने लक्ष्य को शीघ्र प्राप्त कर लेंगे। जिस प्रकार हवा नहीं दिखती लेकिन होती है, हवा ही दीपक को बुझाती है तेल रहते हुए, उसी प्रकार भगवान की शक्ति दिखती नहीं, भगवान ग्रहों की शक्ति दिखती नहीं, भगवान की कृपा दिखती नहीं, उसे महसूस किया जाता है। कई बार हम बहुत मेहनत करने के बाद भी अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त करते, कई बार थोड़े से में ही हो जाता है। ये सब क्या है? सब गोविंद की कृपा से है। इसीलिए तो मेहनत करो, लेकिन मेहनत के साथ भगवान की कृपा जरूर प्राप्त करो। जय श्री